हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परीक्षा धाम पब्लिकेशन की एमपीजीके से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की पुस्तक से मध्य प्रदेश में परिवहन एवं संचार से संबंधित प्रश्नों की। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी NH4 मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता। अब हम देखते हैं सम संख्या में आवंटित मध्य प्रदेश के नए राष्ट्रीय राजमार्गों को। दोस्तों NH30, NH34, NH44, NH46, NH52 मध्य प्रदेश में सम संख्या में आवंटित नेशनल हाईवेज हैं। प्रश्न क्रमांक 2, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता। दोस्तों NH87 या राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 87 मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता। अब हम चर्चा करते हैं विषम संख्या में आवंटित मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों की, जिनमें शामिल है NH27, NH39, NH43, NH45 एवं NH47। प्रश्न क्रमांक 3, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे क्रमांक 52। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 52 की। यह राष्ट्रीय राजमार्ग संगरूर पंजाब से अकोला कर्नाटक तक विस्तारित है। दोस्तों यह देश के पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से गुजरता है। मध्य प्रदेश में यह राजगढ़, व्यावरा, देवास, इंदौर, सेंधवा से गुजरता है। दोस्तों इसी क्रम में हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों या नाभिक को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सिलचर एवं पोरबंदर को यह गलियारा जोड़ता है। दोस्तों पोरबंदर गुजरात राज्य में भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है तथा सिलचर असम में स्थित है, जो कि भारत का पूर्वी छोर है। अब हम बात करते हैं, यह स्वर्णिम चतुर्भुज के पूर्वी पश्चिमी गलियारे के तहत बनाया गया था। यह मध्य प्रदेश के केवल शिवपुरी से गुजरता है, बाकी मध्य प्रदेश से इस नेशनल हाईवे का ज़्यादा संबंध, बिल्कुल भी संबंध नहीं है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। एक विशेष उद्देश्य वाहन कंपनी मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन नंबर सी 2004 में की गई। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम 2004 को मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की स्थापना की गई। इसे राज्य के राजमार्ग और मुख्य जिला मार्ग की परियोजना को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। प्रश्न क्रमांक 6, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई। ऑप्शन नंबर बी 2010-11 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई। दोस्तों इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य क्षेत्र के 500 और आदिवासी क्षेत्र में 250 से कम आबादी वाले ग्रामों में सड़क का निर्माण करवाना। प्रश्न क्रमांक 7, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों हम पहले ही देख चुके हैं, 500 वर्ग से कम जनसंख्या वाले सामान्य श्रेणी के गांव में सड़कों का निर्माण करवाना, और आदिवासी क्षेत्रों में यह जनसंख्या का आंकड़ा 250 था। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना कब प्रारंभ की गई। ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 2014 को मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य था दोस्तों मनरेगा मजदूरों की सहायता से किसानों को घर से खेत तक सड़क उपलब्ध करवाना। इसके 2 फायदे होते दोस्तों, मनरेगा के मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट या रोजगार मिलता, और दूसरा फायदा था किसानों के लिए उनके घर से खेत तक पक्की सड़क मिल जाती। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राजकीय राजमार्गों की संख्या कितनी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में 44 राजकीय राजमार्ग हैं, और यह आंकड़ा दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण मध्य प्रदेश का 2018-19 के अनुसार बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 10, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सड़क वर्ष कब मनाया जाता है या कब मनाया गया। तो दोस्तों 2005 में मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क वर्ष मनाया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2005 को सड़क वर्ष घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल तवा नदी पर स्थित है। सर्वाधिक सड़क वाला जिला सीधी है एवं न्यूनतम सड़क वाला जिला झाबुआ है।
प्रश्न क्रमांक 11, मध्य प्रदेश में किस वर्ष ट्रैफिक वर्ष मनाया गया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सन 2011 में मध्य प्रदेश में ट्रैफिक वर्ष मनाया गया। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख वर्षों की। ट्रैफिक वर्ष 2011 में, सड़क वर्ष 2005 में, बांस वर्ष 2010 में, महुआ वर्ष 2011 में। दोस्तों कृषि उत्पादकता वर्ष भी 2011 में ही मनाया गया। सूचना प्रौद्योगिकी वर्ष 2013 में। तो दोस्तों आसानी के लिए हम देख लेते हैं, एक साथ याद कर लीजिएगा। ट्रैफिक वर्ष, महुआ वर्ष एवं कृषि उत्पादकता वर्ष, तीनों वर्ष 2011 में मनाए गए। प्रश्न क्रमांक 12, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग प्रदेश में ग्वालियर, सागर, नरसिंहपुर से होकर गुजरता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, NH-44। यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 571 किलोमीटर है और यह मध्य प्रदेश में मुरैना, ग्वालियर, सागर, नरसिंहपुर, लखनऊ, सिवनी से होकर गुजरता है। प्रश्न क्रमांक 13, राष्ट्रीय राजमार्ग 47 मध्य प्रदेश में किस स्थान से होकर नहीं गुजरता? ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर से NH-47 नहीं गुजरता। यह झाबुआ, इंदौर एवं धार से गुजरता है। यह मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे लंबा राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। दोस्तों कौन सा? NH-47। प्रदेश में इसकी लंबाई 558 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश में झाबुआ, धार, इंदौर, नेमावर, हरदा, बैतूल, मुल्ताई और पांडुरना से होकर गुजरता है। इसी क्रम में हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की। राष्ट्रीय राजमार्ग 45 मध्य प्रदेश में किस स्थान से होकर गुजरता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय राजमार्ग 45 डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर तीनों स्थानों से होकर गुजरता है, इसलिए उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 45 की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, गोहरगंज, ओबेदुल्लागंज, भोपाल से होकर गुजरता है। प्रश्न क्रमांक 15, राष्ट्रीय राजमार्ग 30 किस राज्य से गुजरता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि यह यूपी से भी गुजरता है, यह छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है और यह एमपी से भी गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30, इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई दोस्तों 493 किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य तक विस्तृत है। यह मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश सीमा से रीवा, कटनी, मंडला जिले होते हुए छत्तीसगढ़ सीमा से होकर गुजरता है। दोस्तों निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है। एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग दिए हुए हैं, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में उनकी लंबाई दी हुई है। हमें बताना है तीनों में से कौन से युग्म सुमेलित हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 46 के सामने लंबाई दी हुई है मध्य प्रदेश में 734 किलोमीटर। दोस्तों यह बिल्कुल गलत विकल्प है। NH-46 मध्य प्रदेश में 634 किलोमीटर तक फैला हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44, इसके सामने लंबाई दी हुई है 571 किलोमीटर, यह बिल्कुल सही है। और NH-47 के सामने 558 किलोमीटर, दोस्तों यह विकल्प भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 2 एवं 3 इस प्रश्न का सही आंसर होंगे। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में 5 सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों को। दोस्तों सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो मध्य प्रदेश से गुजरता है वह है NH-46, जिसकी लंबाई है 634 किलोमीटर। NH-44, इसकी लंबाई है 571 किलोमीटर। NH-47 दोस्तों मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 558 किलोमीटर। NH-45, इसकी लंबाई है मध्य प्रदेश में 495 किलोमीटर। और अंत में 5वें स्थान पर NH-30, जिसकी लंबाई मध्य प्रदेश में है 493 किलोमीटर। प्रश्न क्रमांक 17 की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता? तो दोस्तों NH-3 मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता। अब हम बात करते हैं NH-34 की। यह छतरपुर, हीरापुर, दमोह, जबलपुर, लखनऊ मार्ग से गुजरता है। NH-39, यह नौगांव, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी सिंगरौली मार्ग पर स्थित है। NH-43 या NH-43, यह पवई, कटनी, उमरिया, शहडोल मार्ग पर स्थित है। दोस्तों अब हम बात करते हैं NH-3, चूँकि यह मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता, वर्तमान में यह पंजाब, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख मतलब उत्तरी इंडिया मतलब उत्तरी भारत से होकर गुजरता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, दोस्तों गलत ऑप्शन है। NH-46 मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है।
सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 27। दोस्तों यह कथन भी गलत है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 135 BB है। राष्ट्रीय जो राजमार्ग 52 प्रदेश में इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल से गुजरता है। दोस्तों यह विकल्प भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 प्रदेश में मुरैना, ग्वालियर, सागर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी से होकर गुजरता है। दोस्तों यह विकल्प बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर छिंदवाड़ा नहीं है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित तथ्यों की। प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 46 है, सबसे छोटा 135 BB है। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 प्रदेश में राजगढ़, ब्यावरा, सारंगपुर, शाजापुर, देवास, इंदौर, महू, सेंधवा से गुजरता है। एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 44 प्रदेश में मुरैना, ग्वालियर, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी जिले से होकर गुजरता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की। प्रदेश में क्रियान्वित अमृत योजना का उद्देश्य किन सुविधाओं को उपलब्ध कराना था? तो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत जलापूर्ति, शहरी परिवहन, सीवेज आदि सुविधाएं आती थी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का आंसर होगा। अमृत योजना दोस्तों मध्य प्रदेश में 25 जून 2015 को प्रारंभ की गई और मध्य प्रदेश के साथ ही यह पूरे देश में भी लागू की गई थी। इसका उद्देश्य था नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना, जिसके अंतर्गत परिवहन, जलापूर्ति, सीवेज आदि शामिल थे। नोट, 23 जून 2018 को अमृत योजना के तहत सूत्र सेवा बस प्रारंभ की गई। प्रश्न क्रमांक 20, मध्य प्रदेश में अपनी बस सूत्र सेवा योजना कब प्रारंभ की गई? दोस्तों ऊपर वाले डिस्क्रिप्शन में ही हमने देखा है, 23 जून 2018 को अपनी बस सूत्र सेवा मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई। प्रश्न क्रमांक 21, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आधारभूत उद्देश्य क्या था? तो सभी गांवों को पूरे वर्ष आवागमन योग्य बनाए रखना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दोस्तों इसकी शुरुआत 25 दिसंबर सन 2000 को हुई। इसमें सभी ग्रामीण इलाकों में 500 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों को 12 मासी सड़कों से जोड़ना था। आदिवासी क्षेत्रों में यह जनसंख्या का आंकड़ा 250 या इससे अधिक था। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सन 2000 में मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई। प्रश्न क्रमांक 23, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग प्रदेश की राजधानी भोपाल से होकर गुजरता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, NH 46 प्रदेश की राजधानी भोपाल से गुजरता है। और दोस्तों यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई मध्य प्रदेश में 634 किलोमीटर है। यह ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, भोपाल, उबैदुल्लागंज, होशंगाबाद, बैतूल तक विस्तृत है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 24 की। मध्य प्रदेश के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, NH 46 मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह मध्य प्रदेश में 634 किलोमीटर तक फैला हुआ है। राज्यों की जीवन रेखा किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों राजकीय राजमार्गों या स्टेट हाईवे को राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। यह राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए महत्वपूर्ण मार्ग होते हैं। प्रश्न क्रमांक 26, मध्य प्रदेश में मुख्य जिला मार्ग की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22,129 किलोमीटर मध्य प्रदेश में जिला मार्गों की लंबाई है। और यह आंकड़ा हमने आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में जनवरी 2018 तक मुख्य जिला मार्गों की लंबाई 22,129 किलोमीटर थी। यहाँ से हमने लिया हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा ड्राइविंग स्कूल का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी, छिंदवाड़ा के सालीमेटालिंगा गांव में ड्राइविंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 28, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहा जाता है? दोस्तों ब्यावरा को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा मध्य प्रदेश में कहा जाता है। राजगढ़ में स्थित ब्यावरा को राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहा जाता है। ब्यावरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 46 और 52 आपस में मिलते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक राजस्व प्राप्ति वाला बस स्टैंड कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेंधवा बस स्टैंड। यह बड़वानी जिले में स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर स्थित है। मध्य प्रदेश संचालित पश्चिमी रेलवे का संभागीय मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, रतलाम में है।
अब हम मध्य प्रदेश में रेलवे के संभागीय मुख्यालयों की यदि हम बात करें तो मध्य रेलवे का मुख्यालय खंडवा में है, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय रतलाम में है, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय अनूपपुर में है और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय ग्वालियर में है। प्रश्न क्रमांक 31, मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में बनाया गया है। दोस्तों कब बनाया गया था? तो सन 2003 में से बनाया गया था। मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मदन महल, जो कि जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला और इंडिया का तीसरा पिंक रेलवे स्टेशन है। अब हम डिस्क्रिप्शन में देख लें तो पिंक रेलवे स्टेशन, हम उस रेलवे स्टेशन को कहते हैं जहां पर स्टेशन मास्टर से लेकर सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मी तक सभी महिलाएं होती हैं। 8 मार्च 2019 को जबलपुर के मदन महल को मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन और भारत का तीसरा पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। 20 फरवरी 2018 को गांधीनगर देश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन बनाया गया था। प्रश्न क्रमांक 33, मध्य प्रदेश में रेलवे सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जब भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अधिकतर महत्वपूर्ण मुख्यालय मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में ही स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। आगे आने वाले प्रश्नों में हम इसकी चर्चा करेंगे। डिस्क्रिप्शन की बात यदि हम करें तो मध्य प्रदेश में रेलवे सेवा आयोग का मुख्यालय प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों 1867 में, गांधी जी के जन्म के 2 साल पहले। यदि हम मध्य प्रदेश में रेल के इतिहास की बात करें तो 1867 में जबलपुर से इलाहाबाद प्रदेश का पहला रेल मार्ग बनाया गया। 1869 में खंडवा से इंदौर होलकर स्टेट लाइन बनाई गई। 1877 में इंदौर से उज्जैन राजपूताना मालवा लाइन बनाई गई। प्रश्न क्रमांक 35, मध्य प्रदेश में पहली नैनो गेज लाइन कहाँ बिछाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए, शिवपुरी से ग्वालियर। कब बिछाई गई थी? 1895 में शिवपुरी से ग्वालियर नैनो गेज लाइन बिछाई गई थी। 1904-05 में सतपुरा क्षेत्र में छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला गोदिया लाइन बिछाई गई थी। दोस्तों मंडला जिले का नैनपुर एशिया का सबसे बड़ा नैनो गेज रेलवे स्टेशन था। प्रश्न क्रमांक 36, एशिया का सबसे बड़ा नैनो गेज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित था? मतलब अभी नहीं है शायद, है ना। ऑप्शन नंबर ए, मंडला में था। प्रश्न क्रमांक 37, रेल मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर बी, रेल मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। इसी समय मध्य प्रदेश में सामाजिक वन की योजना शुरू की गई थी। रेल कोच फैक्ट्री भोपाल में है। भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा भोपाल के निशातपुरा में वर्ष 1976 में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्वीकृति प्रदान की गई। 1989 से यहाँ डिब्बों का निर्माण प्रारंभ हुआ है। प्रश्न क्रमांक 38, मध्य प्रदेश में रेलवे कोच कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों फिर से वही बात, ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे रसोई गृह कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, इटारसी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इटारसी है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे रसोई गृह कौन सा है? इटारसी है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? पहले ही बात कर चुके हैं, इटारसी। पश्चिम मध्य रेल क्षेत्र के विषय में सही विकल्प चुनना है दोस्तों हमारे लिए। इसका मुख्यालय जबलपुर में है। दोस्तों बिल्कुल सही है, हम पहले देख चुके हैं कब बनाया था, सन 2003 में बनाया गया था। भारतीय रेलवे का पहला रेल क्षेत्र जिसने सभी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया। दोस्तों यह विकल्प भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही इस प्रश्न का सही आंसर है। अब हम बात करते हैं पश्चिम मध्य रेल मुख्यालय की। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेलवे जोन जबलपुर में है, जिसकी स्थापना 2003 में हुई। भारतीय रेलवे का पहला रेल क्षेत्र जिसने सभी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग्स को समाप्त कर दिया। प्रश्न क्रमांक 42, मध्य प्रदेश मानव रहित रेल क्रॉसिंग को समाप्त करने वाला रेल क्षेत्र कौन सा है? फिर वही बात, पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र, मुख्यालय जबलपुर, स्थापना 2003। दोस्तों मैं बार बार काफ़ी सारे फैक्ट्स को बोलता रहता हूँ ताकि आपको वो सारी चीज़ें जल्दी से और आसानी से याद हो जाएं और एग्ज़ाम तक आपको याद रहें। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 43 की। मध्य प्रदेश रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। पहले हम बात कर चुके हैं
मध्य प्रदेश रेल सेवा आयोग तथा रेल सेवा विभाग का मुख्यालय भोपाल में है, जबकि प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दोस्तों, एक तरफ रेलवे संबंधित स्थान और दूसरी तरफ उनके मुख्यालय की चर्चा की गई है। हमें सही कथन बताने कौन से सही सुमेलित है। रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल, हम पहले ही बात कर चुके हैं, भोपाल के निषादपुरा में रेलवे कोच फैक्ट्री है। रेलवे सेवा आयोग का मुख्यालय दोस्तों जबलपुर दिया हुआ है, यह गलत है, यह भी भोपाल में ही है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर, दोस्तों बिल्कुल सही विकल्प है। 2003 में इसको बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 बिल्कुल सही है। हम देख सकते हैं रेलवे कोच फैक्ट्री निषादपुरा भोपाल, रेलवे सेवा आयोग भोपाल में ही है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर में। कब बना? 2003 में बना। अब आप लोग को यह फैक्ट याद हो गया होगा। देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? हम सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी हबीबगंज देश का पहला प्राइवेट या निजी रेलवे स्टेशन है। और दोस्तों यह ISO सर्टिफाइड एकमात्र रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश में। हबीबगंज रेलवे स्टेशन देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन का संचालन अगले 35 साल तक बंसल ग्रुप द्वारा किया जाएगा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम रानी कमलापति कर दिया गया है। मध्य प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करता है? दोस्तों एकमात्र भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने का गौरव हासिल हुआ है। दोस्तों इसका नया नाम क्या कर दिया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। प्रश्न क्रमांक 47, प्रदेश का पहला वाईफाई एवं कैशलेस सुविधायुक्त स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हबीबगंज। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन वाईफाई सुविधा और कैशलेस उपलब्ध कराने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है। प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन है। देश में प्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो दोस्तों भोपाल एक्सप्रेस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। भोपाल एक्सप्रेस देश की प्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली ट्रेन है। भोपाल एक्सप्रेस को हम निजामुद्दीन एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। भोपाल एक्सप्रेस भारत की पहली ग्रीन ट्रेन है दोस्तों। यह ट्रेन हबीबगंज रेलवे स्टेशन से दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बीच चलती है, मतलब भोपाल से दिल्ली। भारत की पहली ग्रीन ट्रेन कौन सी है? अभी हमने देखा भोपाल एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन, 6100 किलोमीटर मध्य प्रदेश में रेल मार्ग की कुल लंबाई है। मध्य प्रदेश में रेल मार्ग, वर्तमान में मध्य प्रदेश के रेल मार्ग की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जो देश के कुल रेल मार्ग का 10% है। जबकि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर रेल मार्ग का घनत्व 15.9 किलोमीटर है। प्रश्न क्रमांक 51, रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी बुधनी में स्थित है। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी में स्थित है। रेलवे कोच फैक्ट्री निषादपुरा भोपाल में है। रेलवे स्प्रिंग कारखाना ग्वालियर में है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर में है। कब स्थापित हुआ था? आप लोग याद हो गया होगा आपको, 2003 में स्थापित हुआ था। प्रश्न क्रमांक 52, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। दोस्तों एक तरफ रेलवे से संबंधित ट्रेन या स्टेशन दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी ख्याति का कारण। हमें बताना है कौन सी युग्म सही सुमेलित हैं। तो दोस्तों भोपाल एक्सप्रेस को हम ग्रीन ट्रेन कहते हैं, बिल्कुल सही है। मदन महल रेलवे स्टेशन प्राइवेट रेलवे स्टेशन, दोस्तों यह विकल्प गलत है। यह मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन है। हबीबगंज स्टेशन दोस्तों पिंक स्टेशन, दोस्तों यह कथन भी गलत है। यह पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 केवल एक सही है। देश की पहली ग्रीन ट्रेन भोपाल एक्सप्रेस, देश की पहली ISO प्रमाणित ट्रेन भी भोपाल एक्सप्रेस, पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कमलापति रेलवे स्टेशन जिसको पहले हम हबीबगंज कहते थे, पहला पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल जबलपुर में है। प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम राजा भोज हवाई अड्डा रखा गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 भोपाल। यह प्रदेश का दूसरा एयरपोर्ट है। मध्य प्रदेश में पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भोपाल एयरपोर्ट से हज यात्रा के लिए सन 2010 में रवाना हुई। प्रश्न क्रमांक 54, दोस्तों यदि आप सही तरीके से इन प्रश्न के उत्तर देना चाहते हैं या इनमें आसानी चाहते हैं तो आप हमारे पुराने 16 वीडियोस देख सकते हैं।
उन 16 वीडियो में हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की MPGK से संबंधित तथ्यात्मक पुस्तक को लाइन बाय लाइन सारा कवर कर चुके हैं। यदि आप उन वीडियोस को आप एक बार देख लेते हैं तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर करने में काफ़ी सुविधा होगी। चलिए प्रश्न क्रमांक 54 की हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान नियमित वायु सेवा से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यहाँ इंदौर, खजुराहो, जबलपुर तीनों स्थान नियमित रूप से वायु सेवा से जुड़े हुए हैं। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख एयरपोर्टों की। राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में है, डुमना एयरपोर्ट या रानी दुर्गावती एयरपोर्ट जबलपुर में है, अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर में है, विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट ग्वालियर में है, सिविल एरोड्रम एयरपोर्ट खजुराहो में है, दतिया एयरपोर्ट दतिया में है। प्रश्न क्रमांक 55, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर वर्ष 2017 में नया एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है? ऑप्शन नंबर बी दतिया। अक्टूबर 2017 में दतिया एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। वर्तमान में इसका नाम दतिया एयरपोर्ट है, किंतु पीताम्बरा माई एयरपोर्ट नाम प्रस्तावित है दोस्तों, क्योंकि पीताम्बरा पीठ दतिया में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 56, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इंदौर जिले में स्थित है। यह एयरपोर्ट मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में स्थित है। दोस्तों इंदौर को हम खेल राजधानी के नाम से भी जानते हैं। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एवं व्यस्ततम एयरपोर्ट है। मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इंदौर ही है। इंदौर एयरपोर्ट से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान इंदौर से शारजाह अप्रैल 2019 में उड़ी। सामान की होम डिलीवरी करने वाला पहला एयरपोर्ट भी इंदौर है। जून 2019 में इसने यह कारनामा भी कर दिया। प्रश्न क्रमांक 57, मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? दोस्तों इंदौर हवाई अड्डा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों आप लोग यदि परीक्षा धाम की MCQ वाली बुक मार्केट से खरीद लेते हैं, फिर इस वीडियो को देखते देखते आप उस बुक में टिक करते जाते हैं ऑप्शंस, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। चलिए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 58 की। देश में पहला कार्गो हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में कहाँ विकसित किया जाने की योजना है? तो दोस्तों डबरा, जो कि ग्वालियर में स्थित है, यहाँ पर पहला कार्गो हवाई अड्डा विकसित किए जाने की योजना है। हम देख सकते हैं ग्वालियर जिले में डबरा स्थित है। प्रश्न क्रमांक 59, मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1948 में मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का शुभारंभ हुआ। मध्य प्रदेश में हम वायु परिवहन की चर्चा करें और यदि एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 26 जुलाई 1948 को मध्य प्रदेश में वायु परिवहन प्रारंभ हुआ। प्रदेश में इंदौर से ग्वालियर के मध्य पहली बार उड़ान हुई। प्रश्न क्रमांक 60, मध्य प्रदेश विद्युत निगम की हवाई पट्टी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सारणी में स्थित है। मध्य प्रदेश विद्युत निगम हवाई पट्टी सारणी में है। ओरिएंट पेपर मिल हवाई पट्टी अमलाई में है एवं ग्रेसिम इंडस्ट्री हवाई पट्टी नागदा उज्जैन में स्थित है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 61 की। किस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यह मंडला में स्थित है। यहाँ पर हवाई पट्टी की सुविधा प्रदान की गई है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में यह सुविधा प्रस्तावित है। आशा करते हैं सरकार जल्द ही इस परियोजना पर अमल करेगी। प्रश्न क्रमांक 62, विश्व का दूसरा तथा देश का पहला आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी झाबुआ में स्थित है। मध्य प्रदेश एवं भारत का पहला तथा दुनिया का दूसरा आदिवासी संचार शोध केंद्र मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में स्थापित किया गया है। दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और किसी भी तरीके से आपके लिए आपके एग्ज़ाम की तैयारी में सहायक सिद्ध हो रहे हैं, तो कृपया अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो जाएं। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 63 की। इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर बी 22 मई 1955 को इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की यदि हम बात करें, मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र इंदौर में 22 मई 1955 को स्थापित किया गया।
मध्य प्रदेश का दूसरा आकाशवाणी केंद्र भोपाल में 1 साल बाद 1956 में एवं तीसरा ग्वालियर में 1964 में स्थापित किया गया। रेडियो एफएम कार्यक्रम कितनी आवृत्ति पर प्रसारित होता है? ऑप्शन नंबर ए 88 से लेके 108 आवृत्ति पर रेडियो प्रसारण कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। मध्य प्रदेश में एफएम की यदि हम बात करें तो रेडियो एफएम कार्यक्रम 88 से 108 आवृत्ति पर प्रसारित होते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख एफएम चैनल की आवृत्ति की यदि हम बात करें तो माई एफएम, जो कि दैनिक भास्कर समूह का है, यह 94.3 पर काम करता है। रेडियो मिर्ची द टाइम्स समूह का है 98.3, रेड एफएम 93.5। प्रश्न क्रमांक 65, पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इंदौर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 66, मध्य प्रदेश संदेश समाचार पत्र पूर्व में किस नाम से प्रकाशित होता था? ऑप्शन नंबर बी जीवाजी प्रताप नाम से पहले यह प्रकाशित होता था। मध्य प्रदेश संदेश का प्रारंभ ग्वालियर से जयाजीराव जीवाजीराव प्रताप नाम से हुआ। यह मध्य प्रदेश का प्रथम साप्ताहिक पत्र है, किंतु यह वर्तमान में मासिक पत्रिका में तब्दील हो चुका है। मध्य प्रदेश के गठन के बाद इसका नाम मध्य प्रदेश संदेश कर दिया गया। वर्तमान में इसका प्रकाशन भोपाल से जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जाता है। जयाजी प्रताप पत्र क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, यह मध्य प्रदेश का पहला साप्ताहिक पत्र है। प्रश्न क्रमांक 68, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए भोपाल से प्रकाशित होते हैं। भोपाल से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्रों की यदि हम बात करें तो आफ्ताब ए जहीद, रोजगार और निर्माण, हिंदी एक्शन, अल हमरा एवं नदीम, ये 5 समाचार पत्र भोपाल से प्रकाशित होते हैं। ये प्रमुख हैं, इसके अलावा भी प्रकाशित होते हैं जिनका जिक्र इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं किया गया। प्रश्न क्रमांक 69, नदीम उर्दू का सबसे पुराना अखबार मध्य प्रदेश के किस शहर से प्रकाशित होता है? डिस्क्रिप्शन में देखा, ऑप्शन नंबर बी भोपाल से प्रकाशित होता है। वसुधा पत्रिका का प्रकाशन किस जिले से होता है? वसुधा पत्रिका भोपाल जिले से प्रकाशित होती है। इसका संपादन होशंगाबाद जिले में जन्मे प्रसिद्ध लेखक एवं कहानीकार श्री हरिशंकर परसाई जी ने प्रारंभ किया था। प्रश्न क्रमांक 71, पर्यावरण डाइजेस्ट नामक पत्रिका किस स्थान से प्रकाशित होती है? दोस्तों यह रतलाम से प्रकाशित होती है। ऑप्शन नंबर बी, रतलाम जिले से पर्यावरण डाइजेस्ट पत्रिका प्रकाशित होती है। 1987 से निरंतर प्रकाशित यह पर्यावरण पर प्रकाशित हिंदी भाषा की पहली मासिक पत्रिका है। इसके संपादक डॉक्टर खुशहाल सिंह पुरोहित हैं। प्रश्न क्रमांक 72, पृथ्वी और पर्यावरण नामक पत्रिका मध्य प्रदेश के किस शहर से प्रकाशित होती है? ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर से प्रकाशित होती है। पृथ्वी और पर्यावरण नामक पत्रिका मध्य प्रदेश में ग्वालियर शहर से प्रकाशित होती है। अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाओं की। दोस्तों ग्वालियर से पृथ्वी और पर्यावरण लोक मंगल प्रकाशित होती है। इंदौर से खेल हलचल, सर्वमंगला एवं देवपुत्र प्रकाशित होती है। जबलपुर से नर्मदा पहल प्राची प्रकाशित होती है। भोपाल से वसुधा, साक्षात्कार, चौमासा एवं पूर्वाग्रह प्रकाशित होती है। प्रश्न क्रमांक 73, निम्न में से कौन सी पत्रिका भोपाल में प्रकाशित होती है? तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात वसुधा, साक्षात्कार एवं पूर्वाग्रह तीनों पत्रिकाएं भोपाल से प्रकाशित होती हैं। प्रश्न क्रमांक 74, श्री शारदा मासिक पत्रिका कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, श्री शारदा मासिक पत्रिका जबलपुर से प्रारंभ हुई थी। 1920 को राष्ट्रीय हिंदी मंदिर जबलपुर ने श्री शारदा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। इसके संपादक श्री नर्मदा प्रसाद मिश्र थे। प्रश्न क्रमांक 75, वनांचल नामक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो दोस्तों छिंदवाड़ा जिले से होता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख पत्र एवं उनके प्रकाशक स्थलों की यदि हम चर्चा करें तो दोस्तों उज्जैन से उदम्य होता है, आप यू से यू याद कर सकते हैं। सागर से परिधि होता है, आप एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से याद कर सकते हैं। दोस्तों छिंदवाड़ा से वनांचल प्रकाशित होती है एवं खंडवा से अक्षत नामक पत्रिका या पत्र प्रकाशित होता है। प्रश्न क्रमांक 76, मध्य प्रदेश की पहली मासिक पत्रिका वर्ष 1915 में किस नगर से प्रारंभ हुई? ऑप्शन नंबर बी इंदौर से प्रारंभ हुई थी एवं इस पत्रिका का नाम था नवजीवन। दोस्तों नवजीवन मासिक पत्रिका के बारे में यदि हम बात करें तो 1915 में हिंदी मासिक पत्रिका नवजीवन का प्रकाशन इंदौर से शुरू हुआ। इसके संपादक द्वारिका प्रसाद सेवक थे। प्रश्न क्रमांक 77,
माखन लाल चतुर्वेदी निम्न में से कौन से राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन नंबर ए कर्मवीर। 1920 में माखन लाल चतुर्वेदी कर्मवीर का संपादन जबलपुर से प्रारंभ किया। 1925 में इन्होंने कर्मवीर का प्रकाशन खंडवा से करना प्रारंभ कर दिया। माखन लाल चतुर्वेदी की मृत्यु के पश्चात कर्मवीर का प्रकाशन उसके छोटे भाई या उनके छोटे भाई ब्रजभूषण चतुर्वेदी जी ने 1977 तक किया। प्रश्न क्रमांक 78, शुभचिंतक पत्रिका का संपादन किस शहर से होता है? ऑप्शन नंबर सी जबलपुर से होता है। वर्ष 1883 में मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से पंडित राम गुलाम अवस्थी के संपादन में शुभचिंतक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। प्रश्न क्रमांक 79, मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका कौन सी है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए खेल हलचल मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका है। इसका प्रकाशन इंदौर से 1915 में शुरू हुआ। इसका प्रकाशन नई दुनिया समूह के द्वारा किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 80, सदाकत उर्दू साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर सी भोपाल से होता है। सदाकत उर्दू पत्र के बारे में हम चर्चा करें तो सन 1883 में भोपाल से उर्दू साप्ताहिक सदाकत का प्रकाशन मोहम्मद अब्दुल करीम औज ने प्रारंभ किया। प्रश्न क्रमांक 81, प्रदेश का पहला टीवी स्टूडियो कहाँ पर स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए भोपाल में स्थापित किया गया। हम मध्य प्रदेश में दूरदर्शन या टीवी की बात करते हैं। 1975 में मध्य प्रदेश में दूरदर्शन की सेवाएं रायपुर केंद्र से शुरू की गई। प्रदेश का पहला टीवी स्टूडियो भोपाल में स्थापित किया गया। प्रदेश में दूरदर्शन ट्रांसमीटर की संख्या 64 है। प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाला टीवी कस्तूरबा ग्राम इंदौर में लगाया गया। प्रश्न क्रमांक 82, माखन लाल चतुर्वेदी निम्न में से कौन से राष्ट्रवादी पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन नंबर डी कर्मवीर, प्रताप एवं प्रभा सभी पत्रिकाओं का संपादन माखन लाल चतुर्वेदी जी के द्वारा किया गया। इनका जन्म बबई ग्राम होशंगाबाद जिले में 4 अप्रैल 1889 को हुआ था और ये भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। दोस्तों 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। प्रमुख पत्रिकाएं कर्मवीर, प्रताप और प्रभा हैं। प्रश्न क्रमांक 83, मध्य प्रदेश की मृणाल पांडे कौन से व्यवसाय से संबंधित थे? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पत्रकारिता। इनका जन्म 1946 में टीकमगढ़ जिले में हुआ था। मृणाल पांडे एक प्रसिद्ध पत्रकार, लेखिका और उपन्यासकार हैं। प्रश्न क्रमांक 84, सरस्वती विलास का प्रकाशन मध्य प्रदेश के किस जिले से हुआ? ऑप्शन नंबर सी नरसिंहपुर से हुआ। अब हम बात करते हैं सरस्वती विलास की। वर्ष 1884 में नरसिंहपुर से मासिक पत्रिका सरस्वती विलास का प्रकाशन हुआ। इस मासिक पत्रिका के संपादक श्री नन्हेलाल थे। प्रश्न क्रमांक 85, निम्न में से मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए फर्ज। फर्ज मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी समाचार पत्र है। भोपाल से प्रकाशित होता है। संपादक संजय उदवानी थे। सिंधी अखबार फर्ज कहाँ से प्रकाशित होता है? ऑप्शन नंबर बी भोपाल। राज्य में सर्वाधिक प्रसार वाला समाचार पत्र वर्तमान में कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी दैनिक भास्कर। वर्ष 1956 में दैनिक भास्कर ने अपना पहला समाचार पत्र भोपाल में प्रकाशित किया, परंतु उस समय इसका नाम सुबह सवेरे रखा गया। वर्ष 1957 में ग्वालियर में अंग्रेजी नाम गुड मॉर्निंग इंडिया से प्रकाशित किया गया। वर्ष 2010 में इसका नाम परिवर्तित कर दैनिक भास्कर रख दिया गया, जो वर्तमान में भी है। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला समाचार पत्र वर्तमान में दैनिक भास्कर ही है। प्रश्न क्रमांक 88, मध्य प्रदेश का पहला राजनीतिक समाचार पत्र किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए भारत भ्राता। 1887 में रीवा से भारत भ्राता का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। भारत भ्राता को मध्य प्रदेश का प्रथम राजनीतिक पत्र माना जाता है। इसके संपादक रीवा राज्य के सेनापति बलदेव सिंह थे। प्रश्न क्रमांक 89, हितकारिणी मासिक पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? ऑप्शन नंबर डी पंडित रघुवर प्रसाद द्विवेदी। 1910 में हितकारिणी मासिक पत्रिका का प्रकाशन पंडित रघुवर प्रसाद द्विवेदी ने किया। प्रश्न क्रमांक 90, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध अखबार नहीं छपता? ऑप्शन नंबर सी द हिंदू मध्य प्रदेश से नहीं छपता।
यह चेन्नई तमिलनाडु से प्रकाशित होता है। दैनिक जागरण, दैनिक नवज्योति पत्रिका व नव भारत मध्य प्रदेश में छपते हैं। द हिंदू का प्रकाशन चेन्नई तमिलनाडु से होता है। प्रश्न क्रमांक 91, मध्य प्रदेश के प्रथम हिंदी समाचार पत्र मालवा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, पंडित प्रेम नारायण। मालवा अखबार की यदि हम बात करें तो वर्ष 1948 में मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी समाचार पत्र मालवा का प्रकाशन इंदौर से हुआ। यह हिंदी मराठा भाषा में प्रकाशित होता था। इसके संपादक पंडित प्रेम नारायण थे। प्रश्न क्रमांक 92, मध्य प्रदेश में दूरसंचार सुविधा कब से प्रारंभ की गई? तो ऑप्शन नंबर बी, 1974 से मध्य प्रदेश में दूरसंचार सुविधा प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश में दूरसंचार सुविधा 1 सितंबर 1974 से प्रारंभ हुई। मध्य प्रदेश में एयरटेल के नाम से प्रारंभ की गई टेलीफोन सेवा देश की पहली निजी दूरसंचार सेवा है। निजी क्षेत्र की अन्य दूरसंचार कंपनियां रिलायंस जियो, टाटा, आइडिया, वोडाफोन इत्यादि हैं। देश की नवरत्न कंपनी BSNL को व्हाइट एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 93, मध्य प्रदेश का पहला मराठी समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण चंद्रोदय। 1 नवंबर 1860 को इंदौर से मध्य प्रदेश का पहला मराठी समाचार पत्र पूर्ण चंद्रोदय का प्रकाशन हुआ। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र ग्वालियर गजट 1840 में उर्दू भाषा के साप्ताहिक रूप से ग्वालियर से प्रकाशित हुआ। प्रश्न क्रमांक 94, मालवा अखबार किस वर्ष प्रकाशित किया गया? ऑप्शन नंबर ए, 1848 में। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख अखबार एवं प्रकाशित वर्षों की। ग्वालियर गजट 1840 से ग्वालियर से प्रकाशित। मालवा अखबार हिंदी भाषा का पहला था, 1848 से इंदौर से प्रकाशित। पूर्ण चंद्रोदय 1860 से इंदौर से प्रकाशित। होलकर सरकार गजट 1873 से इंदौर से प्रकाशित। जबलपुर समाचार पत्र 1883 से जबलपुर से प्रकाशित। प्रश्न क्रमांक 95, वीर संतरी किस स्थान से प्रकाशित दैनिक पत्र है? ऑप्शन नंबर ए, बुरहानपुर। हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रकाशित दैनिक पत्रों की। दोस्तों, बुरहानपुर से वीर संतरी प्रकाशित होता है। इंदौर से प्रभात किरण, समय गति, चौथा संसार प्रकाशित होता है। जबलपुर से नर्मदा ज्योति, रौद्रमुखी स्वर प्रकाशित होता है एवं उज्जैन से अवंतिका एवं स्मृति स्तंभ प्रकाशित होता है। प्रश्न क्रमांक 96, निवाड़ एक्सप्रेस किस स्थान से प्रकाशित दैनिक पत्र है? तो दोस्तों, निवाड़ एक्सप्रेस बड़वानी जिले से प्रकाशित दैनिक पत्र है। ऑप्शन नंबर डी। हम पुनः देख लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रकाशित दैनिक पत्र। दोस्तों, सागर से आलोक का प्रकाशन होता है। सतना से देशबंधु, स्वदेश, नेशनल न्यूज़ टुडे का प्रकाशन होता है। कटनी जिले से भारती केसरी, महाकौशल का प्रकाशन तथा बड़वानी से निमाड़ एक्सप्रेस का प्रकाशन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 97, अमृत मंथन किस स्थान से प्रकाशित दैनिक पत्र है? ऑप्शन नंबर डी, नीमच। दोस्तों, दमोह से कर्तव्य, विश्वसूर बालाघाट से, मुरैना से युग प्रणेता एवं नीमच से अमृत मंथन का प्रकाशन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 98, चेतना किस स्थान से प्रकाशित दैनिक पत्र है? ऑप्शन नंबर सी, चेतना रतलाम से प्रकाशित होता है। दोस्तों, कीर्तिमान एवं ध्वज मंदसौर से प्रकाशित होते हैं। अंजाम दतिया से प्रकाशित होता है। रतलाम से चेतना एवं बुरहानपुर से वीर संतरी। प्रश्न क्रमांक 99, मध्य प्रदेश राज्य में प्रकाशित पहला अखबार है। ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर गजट। दोस्तों, यह 1840 में ग्वालियर शहर से प्रकाशित हुआ था और मध्य प्रदेश का पहला अखबार था। यह उर्दू में प्रकाशित किया गया था। इसका प्रकाशन अलीजाह दरबार प्रेस ग्वालियर से किया जाता था। प्रश्न क्रमांक 100, दैनिक सत्य का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर डी, दैनिक सत्य का प्रकाशन 1929 में हुआ। अक्टूबर 1929 में जबलपुर के सत्य प्रेस से दैनिक सत्य का प्रकाशन आरंभ हुआ। दैनिक सत्य समाचार पत्र के संपादक श्री कृष्ण स्वामी थे। प्रश्न क्रमांक 101, मध्य प्रदेश में चौमासा पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक परिषद एवं आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी दोनों के द्वारा मध्य प्रदेश में चौमासा पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। चौमासा पत्रिका के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ग्राम्य कलाओं, परंपराओं, वाचिकता एवं
अन्य सांस्कृतिक रूपों पर केंद्रित त्रिमासिक पत्रिका है, अर्थात 3 माह में एक बार प्रकाशित होती है। चौमासा का प्रकाशन आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी एवं मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा वर्ष 1983 से निरंतर किया जा रहा है। दोस्तों, हमें अपनी संस्कृति को जानने के लिए इस पत्रिका को जरूर पढ़ना चाहिए। निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, सागर। भारत में उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इस गलियारे को राष्ट्रीय राजमार्ग 44 नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में मुरैना, ग्वालियर, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, लखनऊ आदि शहर इस गलियारे पर स्थित हैं। प्रश्न क्रमांक 103, देश का पहला प्राइवेट रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 2021 को देश के पहले निजी रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इसका पुराना नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। अब हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर नज़र डालते हैं। दोस्तों, 15 नवंबर सन 2021 को कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। प्रश्न क्रमांक 104, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या था? हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का पुराना नाम शाहपुर रेलवे स्टेशन था। दोस्तों, हबीबगंज स्टेशन का निर्माण 1905 में किया गया था। उस समय इसे शाहपुर के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1979 में इसका नाम हबीबगंज कर दिया। करीब 42 साल बाद इसका नाम बदलकर 15 नवंबर 2021 को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। प्रश्न क्रमांक 105, इंदौर जिले का पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों, उस स्टेशन का नाम बदलकर टंटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। 22 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर जिले के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर MPPSC के लिए यूनिट 7 के लिए पुस्तक दी हुई है। आने वाले दिनों में हम इस पुस्तक की भी चर्चा अपने वीडियोस के माध्यम से करेंगे। दोस्तों, MCQ के अलावा हम अपने पुराने वीडियोस में परीक्षा धाम पब्लिकेशन की ही MPGK से संबंधित पुस्तक को पेज बाई पेज, लाइन बाई लाइन सारा 16 वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। यदि आप MCQ का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया कर सबसे पहले उन 16 वीडियोस को कंप्लीट करें। यदि आप एक एक करके 16 वीडियोस देखना नहीं चाहते तो उन 16 वीडियोस को हमने मास्टर वीडियो के नाम से भाग 1 एवं भाग 2 भागों में इकट्ठा कर दिया है। आप चाहें तो उनके लिए भी देख सकते हैं, ताकि आप MCQ सीरीज़ के प्रश्नों का उत्तर आसानी से कर पाएँ। और यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस किसी भी तरीके से आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध हो रहे हैं तो कृपया कर इन वीडियोस को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो पाए। धन्यवाद।